नमस्कार जी, आप सभी को। आई होप आप सब अच्छे होंगे और लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो ये जो वीडियो रहने वाली है, स्पेसिफिकली बहुत सारी क्वेरीज आई थी रिगार्डिंग एस्टेट। तो अब इसमें बहुतों के तो क्लियर हैं, लेकिन जिन्होंने कभी एग्ज़ाम ही नहीं दिया उनको कोई आइडिया नहीं है, या कह सकते हैं कि जिन्होंने मीन्स अपनी स्टडीज़ किए हुए 10-12 साल हो गए हैं, उसके बाद उनका पढ़ाई से कोई वास्ता नहीं है, तो ये वीडियो स्पेसिफिकली उनके लिए रहने वाला है। ये जो वीडियो है, हाउ टू क्रैक एस्टेट। तो हम बात करेंगे एस्टेट की, जो हर साल कई बार 2 बार होता है, कई बार 1 बार होता है। सीटेट की तरह फिक्स नहीं है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या रहती है? आपके पास बीएड होनी चाहिए और आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए टीजीटी के लिए। पीआरटी के लिए आपके पास बीएड होनी, जेबीटी होनी चाहिए, और जो भी आपके सब्जेक्ट ग्रेजुएशन। इसके 12th प्लस जेबीटी में भी आप 12th के लिए एप्लीकेबल है। टीजीटी के लिए आपके पास आपको चाहिए बीएड और ग्रेजुएशन। पीजीटी के लिए आपको चाहिए मास्टर्स एंड बीएड। ठीक है, मीन जिस भी सब्जेक्ट से करना चाहते हैं। फॉर्म फिल करते हैं फिर। ठीक है, तो एग्ज़ाम रहता है, एक ही एग्ज़ाम रहता है, एमसीक्यूज टाइप, मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस रहते हैं आपके, और इसमें क्वेश्चन आते हैं 150। ठीक है, 150, 60 का आपका सब्जेक्ट रहता है। तो 150 के अंदर आपको 90 मार्क्स लेने होते हैं क्वालिफाई करने के लिए। इससे ज़्यादा आप कितने भी ले सकते हैं, लेकिन इससे कम। हालांकि अगर आप कैटेगरी में हैं, लाइक आप एससी वगैरह हैं, तो शायद 84 में आपको क्वालिफाई माना जाता है। इसके अलावा ओबीसी है, बीसी है, बीसी ए बी और जनरल, उन सबको 90 मार्क्स लेने बहुत ज़रूरी है। सीटेट की तरह नहीं है कि 83 ले लो तो चल जाएगा। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं सिलेबस की। ध्यान से सुनिएगा। 30 मार्क्स का सबसे पहले आती है साइकोलॉजी। तीनों ही लेवल की बात मैं कर रही हूँ। जो जो चेंज आएगा वो मैं आपको बताती रहूँगी। ठीक है, तो 30 मार्क्स की तीनों ही एग्ज़ाम में आती है पहले साइकोलॉजी। और आप कोई भी बुक ले लें साइकोलॉजी की, उसको अच्छे से पढ़ लें समझ के, और उसके बाद जो PYQ हैं, लास्ट प्रीवियस पेपर जो भी हुए हैं, उनको आप थोड़ा सा कर लें, एंड मॉक टेस्ट जरूर दें, क्योंकि उससे आपकी जो समझ है क्वेश्चन के ऊपर एनालिसिस करने की, ठीक है, वो बढ़ती है। तो आप वो जरूर करें। ठीक है, उसके बाद 30 मार्क्स की रहती है आपकी लैंग्वेज, 15 की हिंदी, 15 की इंग्लिश। ठीक है जी, 15 की हिंदी, 15 की इंग्लिश। इसके सिलेबस पे मैं बाद में बात करूँगी। उसके बाद आपकी 30 मार्क्स की रहती है। 30 मार्क्स के अंदर 10 की आपकी रीजनिंग, 10 का आपका मैथ्स रहता है, और 10 का ही आपकी रहती है हरियाणा जीके। ठीक है, तो ये हो गए आपके टोटल 90। उसके बाद जो 60 मार्क्स है उसमें आता है आपका सब्जेक्ट। ठीक है जी, ये जो 90 वाला है ये सबके लिए कॉमन ही रहता है। अब हम बात करते हैं मेन सब्जेक्ट की। अगर आप पीआरटी के लिए, पीआरटी लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं एस्टेट, तो उसमें ईवीएस और मैथ्स रहता है। ठीक है, अगर आप टीजीटी हैं तो डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट क्या है। जैसे आपका इंग्लिश है तो इंग्लिश ही रहेगा ओनली, बट अगर आपका साइंस है तो साइंस में आपका मैथ्स हो सकता है और आपका साइंस। ठीक है, और बाकी जो सब्जेक्ट है वो मेन रहते हैं। लेकिन पहले क्या था, पहले होता था ऐसे कि भाई अगर आप इंग्लिश के लिए लेवल देने जा रहे हैं तो उसमें आपको 30 तो इंग्लिश का मिलता था, 30 एसएस का मिलता था, तो क्वालिफाई नहीं होता था। लेकिन अब इंग्लिश का ही आता, तो मतलब इंग्लिश वालों के लिए, हिंदी वालों के लिए तो बड़ा बेनिफिट है। क्यों? क्योंकि 75 मार्क्स का तो आपका अपना सब्जेक्ट आ रहा है। तो अगर आपके अपने सब्जेक्ट पे पूरी कमांड है तो आप इजीली ग्रैब कर सकते हो। तो ये है आपके 150 मार्क्स। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं कि कहाँ से क्या आप करेंगे। सिलेबस की हम बात करते हैं। साइकोलॉजी का मैंने बता दिया कि कोई भी अच्छी बुक, निशा शर्मा की कोई बुक है, या कोई भी अध्ययन मंत्र से, मतलब कोई भी बुक जो फेमस टीचर्स हैं वो पढ़ा रहे हैं। ठीक है, स्पेसिफिक इस तरीके से मत लेना कि केवीएस ये वो, ऐसे मत लेना, क्योंकि उसमें पर्टिकुलर फिर कुछ ही टॉपिक होते हैं, सारे नहीं होते हैं। तो आप एक जनरल ही बुक लें ताकि आपको बार बार अलग अलग बुक्स ना लेनी पड़े। ठीक है जी, उसके बाद हम बात करते हैं हिंदी और इंग्लिश की। बस 1 मिनट होल्ड कीजिएगा जी।